हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं एक ऐसे स्टॉक के विषय में बताने वाला हूं जो कि मल्टी बैगर का पोटेंशियल है और मुझे लगता है कि अगले 5 साल के अंदर यह 4 से 5 गुना मल्टीप्लाई होने वाला है। मैं यह डिटेल में इसका एनालिसिस करके इसका कंपैरिजन करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और मेरी गुजारिश है कि आप इस पर कोई डिसीजन लेने से पहले या तो आप अपना रिसर्च स्वयं कर लें या किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप राय ले लें। बिकॉज स्टॉक मार्केट में निवेश हमेशा जोखिम भरा होता है और आपका पैसा इसमें लगाने से पहले आपको इसमें कन्विंस होना जरूरी है कि क्या आपके लिए उचित रहेगा नहीं रहेगा। इस वीडियो का पर्पस केवल एजुकेशनल है। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक बाजार में निवेश करते हैं तो एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप थोड़ा स्टॉक बाजार के विषय में बेसिक जो ज्ञान होता है वह प्राप्त कर लें। हमारा भी एक कोर्स है जो drvishram.graphy.com पर है। वहाँ एक फ्री कोर्स है, आप वहां जाएं, फ्री कोर्स में जरूर इनरोल करें और अगर वह कोर्स अच्छा लगा तो आप पेड कोर्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपका छोटा सा सम और 15 घंटे का टाइम अगर आप इस पर इन्वेस्ट करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। चलिए इन नीतियों के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। तो आज का जो मैं स्टॉक चूज किया है आपके सामने वह है यस बैंक। यस बैंक एक बहुत जाना हुआ नाम है। राणा कपूर को कौन नहीं जानता, वो जेल का सफर कर रहे हैं आजकल। और एक समय था जबकि यस बैंक का शेयर करीब 400 रुपए के आसपास हो गया था और मैक्सिमम 400 था और गिर करके 5 रुपया हो गया। राणा कपूर ने क्या किया कि इसको इस बैंक में उन्होंने भरपूर लोन बांटे, आईएलएफएस, डीएचएफएल और बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने लोन दिए, जेट एयरवेज, जो सबके सब डूब गए। तो इस समय जो ड्यू डिलिजेंस था उससे उन्होंने कंप्रोमाइज किया और बाद में पता चला कि एक बहुत बड़ा स्कैम था जिसके चलते काफी शेयर होल्डर इसमें सफर किए। मैं भी उस समय, हालांकि इस बैंक में मैंने काफी पैसे कमाए थे, लेकिन जब इसका स्कैम हुआ उस समय सारी कमाई जीरो हो गई हमारी। जो हमने प्रॉफिट बुक किए थे वो भी इसमें लॉस करके खत्म हो गया। लेकिन तब प्रश्न उठता है कि आज क्यों इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस बैंक में क्या हुआ उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मिस्टर प्रशांत कुमार जो कि एक एमडी थे, उनको इस बैंक का इंचार्ज बनाया गया और पिछले कई वर्षों से इसके ऊपर काफी कंट्रोल्ड वे में इस बैंक के इंप्रूवमेंट की बात होती रही है, जो कि आज आपको हम डिटेल डेटा के साथ बताएंगे। और आज बैंक एक ऐसी स्थिति में है जो कि काफी अट्रैक्टिव दिखता है और इसका जो इसमें जो सुधार है वो आज चालू ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह मैं एक छोटा सा एक्सेल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जो कि एक कंपैरिजन है दो बैंक के विषय में, पर्टिकुलरली एक आईडीएफसी बैंक जो काफी चर्चित रहा है और हमने एचडीएफसी बैंक को रेफरेंस के रूप में दिया है। तो अगर इक्विटी पर देखे तो इक्विटी यस बैंक का है 5,751 करोड़ का, आईडीएफसी बैंक का इक्विटी है 6,600 करोड़ और एचडीएफसी बैंक का इक्विटी है केवल 558 करोड़ ओनली। मार्केट कैप अगर आप देखें आज के दिन तो 72,000 से ऊपर एस बैंक का मार्केट कैप है, 58,000 आईडीएफसी बैंक का है और एचडीएफसी बैंक का 10,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस बुक जो कि बैंक शेयर के लिए अक्सर यहां देखा जाता है, इस बैंक का पीबी 1.82 है जबकि आईडीएफसी 2.11 और एचडीएफसी 2.76। दिस मींस दैट 1.82 द प्राइस एट व्हिच एस बैंक इज ट्रेडिंग इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। आज का प्राइस करीब 24 रुपए 95 पैसे का है। और ब्रांचेज अगर देखें जो कि एक स्प्रेड के विषय में बात करता है, अगला 3 डेटा जो मैं आपके सामने डाल रहा हूं क्या दिखाता है कि कितना बड़ा बैंक है। इसमें हम इन दोनों बैंक को हम कंपेरिजन करें, 1192 ब्रांचेज है इस बैंक के, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी तक करीब 900 ब्रांच खोल पाया है। 1300 एटीएम है इसके, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 1136 एटीएम है। ओबियसली इन द केस ऑफ एचडीएफसी बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस आर 6,342 which is much bigger। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके नंबर्स को देखें। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आज इस बैंक 2.5% पर काम कर रहा है जबकि आईडीएफसी का 5.9% है और इस बैंक एचडीएफसी बैंक का 3.89% है। ग्रॉस एनपीए 2.2 2.04, नेट एनपीए 0.8 एंड 0.68। काशा काशा का मतलब है करेंट सेविंग्स अकाउंट का जो प्रोपोर्शन है 30%, 31% है इस बैंक का और 46% है आईडीएफसी बैंक का और
37-38% है एचडीएफसी बैंक का। सो प्राइमरली इस बैंक पहले वॉज ए कॉर्पोरेट बैंक, और जब से मिस्टर प्रशांत कुमार ने जब से मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हुए एचडीएफसी बैंक के, कई बैंक ने लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और काफी बैंक इसमें इन्वेस्ट किया और उसके एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई, और कंटिन्यूअसली इस बैंक का परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है। अगर केवल इसके ब्रांच नेटवर्क को देखें तो जितना इसके पास एसेट्स है आज के दिन, उसको अगर लिवरेज करें, जो कि आज के दिन मैनेजमेंट सक्षम है लिवरेज करने के लिए, इसके लिए तीन चीज की जरूरत है। एक, इसका नेटवर्क जो इस बैंक के पास ऑलरेडी है, मच हायर देन आईडीएफसी बैंक, 900-1200, करीब 25% ज्यादा इसके ब्रांच नेटवर्क है। सिमिलरली इसके एनआईएम, मंथ ऑन मंथ इसके एनआईएम में इंप्रूवमेंट हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। और थर्ड है गुड इंटेंशन, कि आज के दिन क्या बैंक में प्रॉपर गवर्नेंस आ गया है, प्रॉपर कंट्रोल आ गया है। श्री प्रशांत कुमार के अध्यक्षता में जो बैंक काम कर रही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और एक प्रोफेशनल है, बैंक के ऊपर आरबीआई का काफी ओवरसीइंग पावर है आज के दिन, और सब अच्छी समय की ओर सबके सब बढ़ रहे हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस बैंक का परफॉर्मेंस आईडीएफसी इतना नहीं हो सकता है। और उससे इस कंक्लूजन में आने से पहले हम यह लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट में जो मिस्टर प्रशांत कुमार का जो स्टेटमेंट है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मिस्टर कुमार ने क्या कहा है, यह बहुत जरूरी है, इसको जरा हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कमेंटिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मिस्टर प्रशांत कुमार, एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक, सेड over the last few quarters we have remained focused on executing our profitability improvement roadmap by leveraging our core and key business levers, retail asset mix optimization. The retail कितना होगा और corporate क्या रहेगा, SME and mid market strong value proposition, fully exploiting the branches as they are the fulcrum of our business, leveraging our digital and transactional banking capabilities. By the way, डिजिटल कैपेबिलिटी इस बैंक का काफी अच्छा है, क्योंकि जब यह 400 के भाव में था उस समय काफी मॉडर्नाइज बैंक था, हाई फाई बहुत थे इसमें। फुल्ली स्वेटिंग आवर ब्रांचेस एज द फल्क्रम ऑफ बिजनेस टू ड्राइव हायर क्रॉस सेल एंड लोअर कॉस्ट। तो यह पारा काफी एक्सप्लेन करता है कि बैंक कहां जा रहा है। It was started to reflect through a number of underlying business factors which we have reported this quarter. Aside that, Q3 24 financial 24 overall was a good quarter for us, and a growth outpacing advanced growth, sequential improvement in CASA and net interest margins. So basically two factors banking के लिए काफी important होता है, CASA और net interest margin दोनों इसके improvement की ओर continuous अग्रसर हो रहा है। इस बैंक का सक्सेस नहीं होने का क्या कारण है? यही हो सकता है कि फिर इसमें गवर्नेंस के इशू आए, जो कि करंट सिचुएशन में ऐसा नहीं लगता। सेकेंड फैक्टर, तो बैंक का नेटवर्क है, इनके जो एसेट्स है, जो इनके ऑलरेडी डिजिटाइजेशन है, जो इनके कंप्यूटराइजेशन है, काफी अहेड है, मॉडर्न बैंक की तरह है। थर्ड, बैंक के पास कैपिटलाइजेशन, सो काफी इसमें फंड इन्फ्यूज किया गया है, देयरफॉर इसका जो इक्विटी आज के दिन करीब 5,800 करोड़ का हो गया, जबकि आईडीएफसी का इक्विटी 6,600 करोड़ का है। तो दोस्तों, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल में यह बैंक आईडीएफसी के आज के कंडीशन से कम हो। आज के दिन इसका बाजार भाव करीब करीब 25 रुपए से थोड़ा कम है, अगर 25 मान के भी हम चलते हैं तो 100 रुपया होने में इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इस व्यू पॉइंट से मुझे लगता है कि अगले 4 से 5 साल में एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आप 5 साल का नजरिया रखें तो यह करीब 4 से 5 गुना का रिटर्न निकल जाएगा। और इस नंबर के साथ यह बैंक का में निवेश काफी अट्रैक्टिव दिखता है। दोस्तों, आज के शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके को इस बैंक के विषय में कुछ बताया, उसका कंपैरिजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से किया, और यह भी हमने प्रेजेंट करने की कोशिश किया कि मुझे क्यों लगता है कि यह बैंक एक मल्टी बैगर स्टॉक के रूप में इमर्ज होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में इसे जरूर डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि काफी से काफी लोग इससे लाभान्वित हो सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियो so that I can bring more and more knowledge to you, and it will be good to you in future and to all of us. Thank you so much for your time. Stay engaged. Jai Hind, Jai Bharat.